अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी कायदा सबक नंबर 16 तफ़ख़ीम और तरकीक के बारे में, यानी हर्फ को पुर यानी मोटा और बारीक पढ़ने के बारे में ये सबक है। इस सबक के अंदर हम रा के कायदे पढ़ेंगे कि रा को कब पुर पढ़ेंगे, कब बारीक पढ़ेंगे, उसकी एक किस्म यानी एक सूरत को हम समझने की कोशिश करेंगे और वजाहत के साथ पढ़ेंगे। इससे पहले कि इसी चैनल रहमान इस्लाम पर मुकम्मल वीडियो मौजूद है जिसके अंदर अलिफ के बारे में मुकम्मल मालूमात, लाम अल्लाह अज़्ज़ व जल के इसमें जलालत, लाम को कब पुर कब बारीक पढ़ेंगे के बारे में मुकम्मल वीडियो मौजूद है। मैं इंशाल्लाह आई बटन में भी ये वीडियो लगा दूंगी। और आज हम रा के पुर पढ़ने की जो सूरतें हैं उनमें से हम कुछ सूरतें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि रा के पुर होने की जो सूरत है, रा साकीन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो। इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि यहाँ रा साकीन से पहले, ये जो रा है, रा साकीन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो। इसको हम सबक के साथ समझेंगे ताकि हमें ये कायदा याद हो और इसकी पहचान भी हो। पहचान कुरान पाक में भी करना आ जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। पूरी वजाहत के साथ पढ़ेंगे और लहजा पढ़ने में कैसा होगा, आवाज़ कैसी होगी, मुकम्मल इस बारे में पढ़ेंगे। पहले हम तजवीद याद करेंगे। रा साकीन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो। वापसी पढ़ लीजिए। रा साकीन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो। वापसी पढ़ लीजिए। रा साकीन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो। सबक करते हैं, इसकी पहचान करते हैं कि कुरान पाक में अरबी इबारत के अंदर ये किस अंदाज में लिखा हुआ होगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक रा बा ज़बर रब, बा रा ज़ेर बिर रब्बिर, हा मीम ज़बर हम रब्बिर हम, हा पेश हू, मीम अलिफ ज़बर मा रब्बिर हमहुमा। यहाँ पे रा के ऊपर छोटी सी एक अलामत बनी हुई है रेड रंग में। ये रा और रा के ऊपर एक अलामत दी गई है, छोटी सी दाल की तरह इसका चेहरा है। इसको जज़म कहा जाता है। इस अलामत को जज़म कहा जाता है। रा पर ये अलामत होने की वजह से इस रा को साकिन कहा जाएगा। अब रा साकिन से पहले रब भी एक कलमा है और आगे वाला अलिफ और रा से दूसरा कलमा शुरू हो रहा है।
तो यहाँ पे रब्बी का जो पहला कलमा है और आगे दूसरा कलमा है, तो यहाँ पे यही बात समझाई गई है कि ज़ेर जो हो, जो बा के नीचे ज़ेर है वो पहले कलमे में हो, और यहाँ पे भी पहले कलमे में ज़ेर मौजूद है। उसके बाद जो दूसरा कलमा हो वहाँ रा साकिन इब्तिदा में हो, यानी शुरू में हो, यानी बा के ज़ेर को रा से मिला के पढ़ा जाएगा। पहले कलमे के ज़ेर को दूसरे कलमे के शुरू के रा में जब मिला के पढ़ा जाएगा तो ये रा के पुर होने की सूरत है, एक किस्म है। पढ़ने का अंदाज रब्बिरहमहुमा। आगे सबक देखते हैं। रा बा ज़बर रब, बा रा ज़ेर बिर रब बिर, जीम ज़ेर जी रब बिर जी, आइन वाव पेश रू रब बिर जी रू, नून ज़ेर नी रब बिर जी नी। यहाँ पे रा साकिन है, रा पे ये अलामत बनी हुई है। रा साकिन से पहले जो कलमा रब्बी है, रा साकिन से पहले कलमे के नीचे जो ज़ेर है उस ज़ेर से हमने रा को मिला के पढ़ा, यानी पहले कलमे के अंदर ज़ेर हो और दूसरे कलमे की इब्तिदा शुरू में रा साकिन हो, तो ये रा के पुर होने की सूरत है। रब्बिरजिऊनी, यानी रा को पुर यानी मोटा पढ़ा गया। आगे हमज़ा ज़ेर ई, नून रा ज़ेर निर एनिर, ता बा ज़बर तब एनिर तब, ता मीम पेश तुम एनिर तब तुम। यहाँ पे रा साकिन से पहले ज़ेर है पहले कलमे के अंदर और रा साकिन दूसरे कलमे के शुरू में है, तो रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो, यानी पहले कलमे में ज़ेर हो और दूसरे कलमे में रा साकिन हो, तो यहाँ पे रा को पुर पढ़ेंगे। एनिरो तब तुम, हमज़ा ज़बर आ, मीम रा ज़ेर मिर आमिर, ता अलिफ ज़बर ता आमिर ता, बा वाव पेश बू आमिर ता बू, आमिर ता बू। यहाँ पे भी रा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि कायदा है रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो। रा साकिन से पहले यानी यहाँ पे रा साकिन से पहले मीम है और मीम के नीचे ज़ेर है और वो दूसरा कलमा है, यानी पहला कलमा और फिर आमी पहला कलमा कहलाएगा और रा से दूसरा कलमा शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे रा साकिन से पहले ज़ेर हो और वो दूसरे कलमे में हो, यानी कलमे अलग अलग हों। यहाँ पे आमी एक कलमा शुमार होगा और अलिफ रा से दूसरा कलमा शुमार होगा। तो यहाँ कहा गया, बताया गया कि रा साकिन से
पहले जो कलमा हो वो अलग एक कलमा हो, मुकम्मल एक कलमा हो, और उसके ज़ेर को रा से मिला के पढ़ने की वजह से रा को हम पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। कायदे को, तजवीद के कायदे को हम 2 दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो। रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो। आज हमने सबक रा साकिन के पुर होने की सूरतों में से हमने पढ़ा, समझा, और इंशाल्लाह ये सबक तजवीद का भी हम इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखेंगे, सुनेंगे और साथ में पढ़ेंगे। सबसे पहले तजवीद याद हो जाएगी हमें, और हमें पहचान भी हो जाएगी। जब हमें तजवीद भी याद हो और पहचान भी हो जाए, और हम जब वीडियो के साथ तेज़ आवाज़ में पढ़ेंगे तो हमारा लहजा भी अरबी अंदाज में हो जाएगा, और इंशाल्लाह कुरान पाक की तजवीद यहाँ मदनी कायदे में समझ में आएगी, पहचान करनी आएगी और पढ़ना आएगा, लहजा आपका बेहतरीन हो जाएगा। तो कुरान पाक में भी ये इबारत आप अच्छे अंदाज में पढ़ सकेंगी।